नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। आप वसीयत को किस तरीके से बना सकते हैं और यदि आपके नाम वसीयत की जा रही है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप बाद में उस संपत्ति का स्वामित्व ले सके जिस संपत्ति की वसीयत आपके नाम की जा रही है। देखिए, वसीयत को बनाने के तरीके होते हैं। ऐसा नहीं कि आप उसे किसी भी तरीके से बना दे और बाद में उसे लेकर के विवाद हो, उसे लेकर के डिस्प्यूट हो। तो वसीयत को बनाने का एक प्रोसेस होता है जो कि कानून के मुताबिक होता है। आप किस तरीके से वसीयत बनाते हैं, किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में आज आपको बताई जाएंगी, जिससे कि आपकी वसीयत एक कागज का टुकड़ा साबित ना हो और आप उस वसीयत का पूर्णतः लाभ ले सके। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज और विधिक जानकारी आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। दोस्तों, वसीयत उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीते जी ये बता देता है कि उसकी संपत्ति उसके मरने के बाद किस व्यक्ति को दी जाएगी। ये होती है वसीयत। अपने जीते जी यदि वो लिख देता है कि ये संपत्ति मेरे इस बेटे को दी जाएगी, मेरी इस बेटी को दी जाएगी या किसी अन्य व्यक्ति को दी जाएगी और ये मैं पहले से लिख रहा हूँ ताकि मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब मेरी मृत्यु हो जाए और संपत्ति को लेकर के कोई डिस्प्यूट ना हो। तो ये बातें वसीयत में लिखी जाती है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में इस बात को बताता है कि उसके संपत्ति के स्वामित्व किस व्यक्ति के पास जाएंगे। और यदि किसी ने ये लिख दिया है और यदि किसी ने इस बात को लिख दिया है तो उसे कहते हैं वसीयत। लेकिन इसे बनाने के कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है कि यदि जो व्यक्ति वसीयत कर रहा है उसकी मानसिक स्थिति सही हो। सबसे पहला होता है जिस व्यक्ति ने वसीयत की है उसकी मानसिक स्थिति सही हो, वो मानसिक स्थिति से स्वस्थ हो, उसे पता हो कि वो क्या कार्य कर रहा है, उसे पता हो कि वो जो वसीयत लिख रहा है वो किसके फेवर में लिख रहा है और इस वसीयत को बनाने का क्या उद्देश्य है, इस वसीयत को लिखने के बाद उसकी संपत्ति किस व्यक्ति को दी जाएगी, ये सारी बातें उस व्यक्ति को पता होनी चाहिए। उसे कहते हैं एक स्वस्थ मानसिक स्थिति, जिससे ये पता हो कि उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति सही है, जिससे पता चलता है कि ये जो वसीयत है ये स्वस्थ मानसिक दशा में लिखी गई है और उस व्यक्ति को अपने होश ववास में था और वो व्यक्ति जिसने वसीयत को लिखा है वो अपने होश ववास में था, उसे पता था कि उसकी संपत्ति किस व्यक्ति को दी जाएगी और इस कागज को जिसे वो लिख रहा है इसका क्या उद्देश्य है। तो यदि उसकी मानसिक स्थिति सही होती है तभी जाकर के वो वसीयत उसकी कोई वैल्यू होती है और उसे माना जाता है। उसके आधार पर दूसरे व्यक्ति के नाम संपत्ति के स्वामित्व चले जाते हैं और संपत्ति का जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाती है उस व्यक्ति के नाम जिसके नाम की वसीयत की जाती है। लेकिन अनिवार्य है कि उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति सही हो जिसने वो वसीयत की है। दूसरा होता है वो वसीयत लिखित रूप में हो। यदि आप मौखिक रूप से किसी व्यक्ति को कह देते हैं कि मेरी संपत्ति मेरे मरने के बाद तुझे दी जाएगी या मेरे मरने के बाद उस संपत्ति का ये हिस्सा रख लेना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो वसीयत है वो लिखित रूप में होनी चाहिए तभी जाकर के उसकी कोई वैल्यू होती है। यदि किसी व्यक्ति ने केवल मौखिक रूप से बताया है कि मेरी संपत्ति मेरे इस बेटे को दी जाएगी, मेरी इस बेटी को दी जाएगी, शहर वाला मकान तू रख लेना, तो इस तरीके से यदि आप कहते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यदि वसीयत की जा रही है तो वो लिखित रूप में होनी चाहिए तभी जाकर के उसकी कोई वैल्यू होती है। दोस्तों, तीसरा इसमें बात होती है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो भविष्य में काम आने वाली बातें हैं, उनमें होते हैं दो गवाह, दो स्वतंत्र गवाह जो इस बात को बता सके कि ये वसीयत मेरे सामने लिखी गई है, ये वसीयत इस व्यक्ति ने लिखी है और इसके लिखने के बाद इसने अपने हस्ताक्षर किए है, इतने तारीख को ये वसीयत लिखी गई है, जब ये वसीयत लिखी गई तो मैं मौजूद था और मैंने अपने हस्ताक्षर किए हैं। दोनों गवाह इस बात को बताने चाहिए तभी जाकर के वो वसीयत जिस व्यक्ति के नाम लिखी गई है उसके नाम उसका स्वामित्व आ सकता है। यदि वो गवाह बाद में मुकर जाते हैं, कहते हैं कि ये मेरे सामने नहीं लिखी गई, ये साइन मेरे नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये वसीयत किसके नाम लिखी गई है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो वसीयत होती है वो एक कागज का टुकड़ा होती है, वो कागज का टुकड़ा साबित होती है। यदि कोई व्यक्ति उसे कोर्ट में चैलेंज करता है तो ऐसे में जो वसीयत है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। यदि गवाह इस बात से मुकर जाता है कि जो संपत्ति की वसीयत है वो मेरे सामने की गई है, तो ऐसे में वसीयत की कोई वैल्यू नहीं होती। तो जब भी आप वसीयत कराते हैं या वसीयत आपके नाम होती है तो जो उसमें गवाह होते हैं उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय व्यक्ति को उसमें गवाह बनाइए ताकि वो भविष्य में आपके काम आ सके। वो किसी दूसरे व्यक्ति से लालच में आकर, दूसरे व्यक्ति से पैसे खाकर इस बात से ना मुकर जाए कि ये संपत्ति, इसकी वसीयत मेरे सामने नहीं की गई, बल्कि गवाह ऐसे हो जो इस बात को बता सके, जो कोर्ट में ये साबित कर सके कि ये जो वसीयत है मेरे सामने लिखी गई है, मैंने इसे सही तरीके से पढ़ा है, बखूबी रूप से मैं जानता हूँ कि वसीयत किस व्यक्ति ने की है और किसके नाम की है, किस संपत्ति की वसीयत की गई है और मैंने ये जो साइन है ये अपनी इच्छा से किए है, ये मेरे साइन है। यदि वो इस बात को बता पाता है तो तभी जाकर के उस वसीयत को साबित किया जा सकता है और जो संपत्ति का स्वामित्व है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास आ सकता है। यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसे में वसीयत की कोई वैल्यू नहीं है। चौथी बात जो वसीयत को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है और एक वसीयत को बनाने में जरूरी होती है, वो होते हैं वसीयत करने वाले के हस्ताक्षर। उस व्यक्ति के हस्ताक्षर हो या उसके अंगूठे निशानी हो जिससे ये पता चले कि ये वसीयत इसी व्यक्ति ने लिखी है। ऐसा होना पॉसिबल नहीं है कि यदि वसीयत करने वाले के हस्ताक्षर ना हो तो उसे मान लिया जाए। ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
उस व्यक्ति के हस्ताक्षर, उसका अंगूठा निशानी, कहाँ पर वो बनाई गई, ये सारी जानकारियां यदि वसीयत में होती है तभी जाकर के उस वसीयत को साबित किया जा सकता है। पांचवा होता है उस व्यक्ति पर कोई दबाव ना हो, किसी तरीके का उस पर कोई प्रेशर ना हो कि तुझे ये संपत्ति इसके नाम करनी है। यदि ऐसा पाया जाता है कि उस व्यक्ति को दबाव में लेकर, उस व्यक्ति पर प्रेशर डालकर, उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति को भटकाकर, उस व्यक्ति को दबाव में लेकर उससे ये वसीयत लिखवाई गई है और गवाह इस बात को कहते हैं कि ये जो वसीयत है मेरे सामने नहीं लिखी गई, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी वसीयत की कोई वैल्यू नहीं है और वो एक कागज का टुकड़ा साबित होती है। छठी बात उसको ध्यान रखनी होती है कि आप उसमें तारीख और स्थान डलवाए, किस जगह पर वो वसीयत लिखवाई गई, किस जगह बैठ करके आपने वसीयत को लिखा, कितनी तारीख को आपने लिखा, ये सारी बातें मैंडेटरी होती है एक वसीयत को लिखने के लिए। यदि आप इन सारी बातों को उसमें मेंशन नहीं कराते, जो 6 की 6 बात मैंने इस वीडियो में आपको बताई है, आप चाहे तो इन्हें नोट कर ले, जब भी आप वसीयत को बनाएं तो उसमें इस बातों को मेंशन जरूर कराएं, अन्यथा उस वसीयत की कोई वैल्यू नहीं है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे कि जब भी आप वसीयत को बनवाएंगे या आपके नाम वसीयत कराएंगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप किसी भी विषय पर कोई कानूनी परामर्श या विधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।